ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज यू आर अजनबी एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 28 to 29 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन आज सुबह सुबह आरुषि जल्दी से तैयार हो गई थी। उसने एक नज़र अपने हस्बैंड को देखा जो इस वक्त अपनी टाई बांध रहा था। आरुषि ने आज नॉर्मल सी पीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि उसके घुटने तक आ रही थी। उसने अपने गले में पीले कलर का स्कार्फ लिया हुआ था और पैरों में व्हाइट कलर की शूज पहने हुए थे। उसके खुले बाल और उसके खुले हाथ। आरुषि आज ऐसी लग रही थी जैसे मानो वो कोई 18 साल की एक खूबसूरत लड़की हो। उसे इस तरह देख आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, आज इस तरह से तुमने मुझे सेड्यूस करने का प्लान बनाया है? ये बोल वो अपने पॉकेट में हाथ डाल उसकी तरफ पलट गया। उसकी बात सुन आरुषि हैरान थी, भला वो उसे किस तरह सेड्यूस कर रही थी? वो तो आज अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रही थी। उसने अपने पर्स में सामान भरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब सेड्यूस किया? तुम इस तरह कुछ भी मत बोलो, वैसे भी मैं आज परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हारी बातें। ये सब कहते हुए आरुषि की बातों में चीर साफ थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपना कोट उठाते हुए कहा, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ये बोल वो वहां से जाने लगा। तभी आरुषि ने उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और अगर इतना ही बेकार है तो बात ही मत करो। ये सब बोलते हुए उसने एक बार भी आदित्य को नहीं देखा। वो अपनी जरूरत का सामान डाल रही थी। आदित्य ने जब उसकी बात सुनी तो रुक आरुषि को देखने लगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है। ये बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरुषि ने अपना पग का चैन बंद किया और पर्स अपने कंधे पर टांग लिया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आदित्य से उसने क्या कहा और आदित्य वहां से चला गया। आरुषि नीचे आई तो डाइनिंग एरिया में उसे आदित्य नहीं दिखा। उसने यहाँ वहां देखा पर आदित्य नहीं था। वो सोच में थी कि तभी एक सर्वेंट ने उससे कहा, मैडम नाश्ता। ये बोल उसने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी। आरुषि ने उससे पूछा, तुम्हारे सर कहाँ है? उस सर्वेंट ने उसे बताते हुए कहा, सर तो चले गए। उसकी बात सुन आरुषि हैरान थी। उसने उससे हैरानी से कहा, चले गए से क्या मतलब और नाश्ता? सर्वेंट ने कहा, वो ऑफिस चले गए। हमने उन्हें नाश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने मना किया। आरुषि ने उससे सवाल किया, इसका मतलब उन्होंने नाश्ता नहीं किया है? सर्वेंट ने ना में सर हिलाया और वहां से जाने को हुई। तभी आरुषि ने उससे कहा, ठीक है, फिर मुझे भी भूख नहीं है। ये कह वो बाहर चली गई। आरुषि को अच्छा नहीं लगा। वो और आदित्य हमेशा साथ में नाश्ता करते थे पर आज आदित्य का इस तरह जाने से आरुषि की भूख जैसे मर सी गई। आरुषि बाहर आई और एक कार में बैठ अमृत स्टूडियो की तरफ चल पड़ी। आज उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था जिसके बाद वो ऑफिसली ये दिल बन गया है तुम्हारा दीवाना फिल्म की 3rd फीमेल लीड होंगी। यही सब सोच आरुषि जोश से भर गई थी। अमृत स्टूडियो। कल्पेश उस स्टूडियो में सभी के साथ मौजूद थे। आज वहां पर उस फिल्म के सारे स्टार कास्ट मौजूद थे। सभी लोग एक एक कर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी जानकारी पढ़कर अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां आरुषि पहुंच जाती है। सभी लोग आरुषि से अनजान थे क्योंकि वो एक नई लड़की थी। आरुषि को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो वहां से उस रूम में गई जहां कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था। उसने वहां जाके सारी फॉर्मेलिटी को पूरा किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आरुषि के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो बाहर आई। उसने वो पेपर अपने पर्स में रख लिया। वो लिफ्ट का वेट कर रही थी पर लिफ्ट को आने का समय देख आरुषि ने सीढ़ियों से नीचे आने का सोचा। आरुषि अब सीढ़ियों से नीचे आने लगी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि तभी उसे कोई आवाज आने लगी जिसे सुन वो रुक गई। वो यहाँ वहां देखने लगी यह जानने के लिए कि आवाज आ कहाँ से रही है पर उस फ्लो पर कोई दिखा नहीं। आरुषि जैसे ही सीढ़ियों की तरफ मुड़ी और थोड़ा नीचे आई तब उसे वहां कोई बैठा था जो दर्द में था। आरुषि उसके पास जाने लगी यह सोच कि उसे कहीं मदद की जरूरत हो। आरुषि ने देखा सीढ़ियों पर एक लड़की अपना पैर पकड़ बैठी थी। उसके दर्द में हल्की आह निकल रही थी। शायद सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर पर मोच आ गई हो पर आरुषि उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। आरुषि उसके पास जाते हुए बोली, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? उसकी आवाज सुन वो लड़की ने अपना सर उठा के उसे देखा। जैसे ही आरुषि ने उसे देखा वो अपने जगह पर जाम सी गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने मन में कहा, इंडिया की बेस्ट फीमेल एक्टर छाया सिन्हा।
उस लड़की ने आरुषि से कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हूँ? उसकी आवाज सुन आरुषि होश में आई। वो जल्दी से थोड़ा और नीचे गई और उसने कहा, हाँ मैं कर सकती हूँ, क्या हुआ है आपको? उस लड़की ने कहा, सीढ़ियों पर मेरा पैर मूड गया और मेरी हील सैंडल टूटने के वजह से पैर में लगता है मोचा गई है। आरुषि ने उसके पैर को देखा तो वहां पर लाला निशान आ गए थे। आरुषि ने उससे कहा, ये काफी लाला है, अगर जल्दी ही इस पर दवाई नहीं लगाई तो शायद ये थोड़ा सूज भी सकता है। आरुषि ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, उसने अपने पैर को देखा, हाँ उसे भी यही लगता है। उसने आरुषि से कहा, अब क्या करूं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है और मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया जिससे वो टूट गया। ये कह वो नीचे देखने लगी जहां उसके फोन के टुकड़े थे। आरुषि ने भी उस तरफ देखा। उसने उस लड़की से कहा, मैं आपको उठाने में पहले मदद करती हूँ। ये बोल वो खड़ी हुई और उसने अपना एक हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। उसने पहले आरुषि को देखा और फिर उसके हाथ को। वो उसका हाथ थाम जैसे तैसे खड़ी हुई। उसके पैर में दर्द हो रहा था। आरुषि ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और जैसे तैसे सीढ़ियों को चढ़ा के उसे उस फ्लो के बेंच पर बिठा दिया। आरुषि ने छाया को बेंच पर बिठाया और उसने कहा, मैं आपका फोन लेके आई। यह बोल वो एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ गई और उसने वहां से छाया का फोन उठाया और उसे लाके दिया। छाया ने बड़े ही पोलाइट होके उसे थैंक यू कहा। आरुषि ने उससे कहा, आप यहाँ अकेली ऐसे, मेरा मतलब है आपकी असिस्टेंट नहीं दिखाई दे रही है? छाया ने उससे कहा, वो ऊपर मेरा इंतजार कर रही है, मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ाने लगी तो इसलिए ये हो गया। आरुषि ने कहा, हाँ लिफ्ट को आने में काफी समय लग रहा था इसलिए मैं भी जल्दबाजी में सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। छाया ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल पर आरुषि ने उसे होना नाम बताया और अपने यहाँ होने की वजह बाती। यह जान के कि आरुषि ये दिल बन गया है, तुमरा की थर्ड फीमेल रोल के लिए चुनी गई है, वो मुस्कुरा दी। आरुषि ने कहा, क्या हुआ मैम? छाया ने उससे कहा, मैं इस फिल्म की फर्स्ट फीमेल लीड रोल में हूँ और तुम्हें पता है इस फिल्म में फर्स्ट फीमेल और थर्ड फीमेल आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त है। उसकी बात सुन आरुषि चौंक गई। क्या सच में वो इस फिल्म में छाया के साथ काम करने वाली है? बाद में आरुषि ने उसकी दूसरी लाइन पर ध्यान दिया, वो लोग दोस्त थे। आरुषि ने उससे पूछा, क्या ये सच है? आरुषि के खुशी देख छाया ने उससे मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो आरुषि उसके पास उसके सामने अपने घुटनों के वाल बैठी और उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप इस फिल्म में है, लेकिन अब मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। उसकी खुशी देख छाया मुस्कुरा दी। आरुषि का ध्यान एक बार फिर उसके पैर पर आया। उसने उससे कहा, एक मिनट। ये बोल वो अपने पस में कुछ ढूंढने लगी। उसे ऐसे देख छाया ने उससे कहा, तुम क्या कर रही हो? तभी आरुषि ने अपने पस से कुछ निकाला और उसे देखते हुए कहा, मिल गया। छाया ने उसे देखा और कहा, ये क्या है? छाया ने उसे ध्यान से देखा, वो कोई मलहम था। आरुषि ने उससे कहा, इसे लगाने से आपके पैर का दर्द कम होगा और ये काफी अच्छा एयर फायदेमंद है। चाय को यकीन नहीं हुआ कि वो उसकी इतनी परवाह करेगी। उसने उससे कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए ये सब। छाया इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आरुषि ने उसे कहा, जरूरत है, मैं इसे आपके पैरों में लगा देती हूँ और आप ये लीजिए मेरा फोन, अपने असिस्टेंट को फोन करें। ये कहते हुए उसने अपना फोन छाया को दिया। छाया ने एक गहरी सांस ली। उसे फोन करना ठीक लगा। उसने अपने असिस्टेंट को फोन कर नीचे बुलाए और तब तक आरुषि ने उसके पैरों पर दवा लगा दिया। छाया ने उसे दिल से थैंक यू कहा और कहा, तुमने मेरे लिए ये किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा तो आरुषि भी मुस्कुरा दी। आरुषि ने उससे कहा, थैंक यू मैम। छाया ने उससे कहा, मेरा नाम मैम नहीं है, छाया है, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी? ये सुन आरुषि का मुंह खुला का खुला रह गया। छाया जो कि एक नेशनल बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस है, वो चाहती है कि आरुषि उसे अपने नाम से बुलाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आरुषि को ऐसे देख छाया ने आगे कहा, मैं जायदा किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती क्योंकि मुझे जायदा लोग पसंद नहीं आते, पर तुम मुझे काफी पसंद आई, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? उसने उससे सीधा सवाल किया। छाया ने उससे डायरेक्ट बात किया क्योंकि उसे बातें घुमाने पसंद नहीं। आरुषि तो और चौंक गई। उसने खुद को संभला और कहा, ठीक ठीक है। आरुषि को तो यकीन नहीं हो रहा था कि छाया ने उसे दोस्त बनने के लिए बोला है। इसी तरह वो दोनों दोस्त बन गए। आखिर फिल्म में उन्हें एक साथ काम करना है और उनका दोस्त होना आरुषि के लिए अच्छा होगा।
तभी वहां छाया की असिस्टेंट आई। उसने छाया की कंडीशन देखी, उसे बुरा लगा। वो आरुषि को थैंक यू बोल वहां से छाया को लेके गई। जाने से पहले छाया ने आरुषि को अच्छे से बाय बोला और वहां से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आरुषि स्टूडियो से बाहर आई, वो खुश थी। वो जल्दी से अपने कार में बैठी और वहां से स्टारलाइट स्टूडियो के लिए चली गई। जब आरुषि वहां पहुंची तो एक बिल्डिंग के नीचे आहान खड़ा था। आरुषि ने पहले आहान से बात कर स्टारलाइट का एड्रेस ले लिया। ये जानकर कि आरुषि आ रही है तो आहान तुरंत ही वहां पहुंच गया। आहान ने सब कुछ पहले ही सेट कर कॉन्ट्रैक्ट। आहान ने एक गहरी सांस ली। एक दिन में किसी कंपनी को खड़ा करना कितना मुश्किल होता है, पर प्यार में पड़ा उसका भाई आदित्य। उसे तो कोई फर्क नहीं, उसे तो अपनी बीवी की चिंता है। आदित्य के कहने पर आहान ने स्टारलाइट नाम की एक कंपनी रातों रात सारी अरेंजमेंट कर खड़ी की। हालांकि धनराज गिर कॉर्पोरेशन के लिए ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर इस वक्त आरुषि को कुछ नहीं पता चलना चाहिए और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। आहान ने आरुषि को देख कार के पास आया और उसके लिए दरवाजा खोला। आरुषि उसमें से बाहर आई। उसने कहा थैंक यू आहान मुस्कुरा दिया और उसने कहा चलिए चलते हैं अंदर। ये बोल वो आरुषि को अंदर लेके गया। आरुषि जब कंपनी में आई तो उसने अपने आसपास देखा और कहा क्या आज कोई स्पेशल डे है? आहान ने उससे कहा नहीं तो। आरुषि ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा तो फिर ऑफिस में कोई दिखाई क्यों नहीं देख रहा है? उसकी बात सुन आहान रुक गया। उसने आरुषि को दिखा, वाकई वो स्मार्ट है, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसने अपने आप को शांत किया और कहा दरअसल आज कोई खास दिन नहीं है, पर ऑफिस के लोगों को कुछ दिन के लिए कहीं और से काम करना है तो इसलिए वो यहाँ नहीं आए पाए। यहाँ थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम कर चल रहा है। आरुषि ने उसकी बात सुनी और कहा अगर ऐसा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आहान ने उसी कहा आप चिंता ना करें, वो दरअसल जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे वो ये का काम देखने आए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, इससे काफी समय बचेगा। आरुषि ने उससे कहा ओह। वो दोनों चलते चलते एक केबिन के बाहर आ गए। आहान ने आरुषि को अंदर ले गया। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।